हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन गुरु पेपर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 12th क्लास फिजिक्स के लेसन नंबर 3, इसका नाम है विद्युत विभव के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह चैप्टर भी लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 से जुड़ा हुआ है, तो इस चैप्टर को भी ध्यानपूर्वक आप पढ़ते जाना। जैसे आप लेसन नंबर 1 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपको लेसन नंबर 2 आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लेसन नंबर 1 व 2 को ध्यानपूर्वक करोगे तो 3 समझ में आ जाएगा। और इसी प्रकार आप 1, 2 व 3 को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको लेसन नंबर 4 आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत विभव के बारे में, जिसका पहला टॉपिक है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर। दोस्तों, विद्युत विभवांतर होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब अपना टॉपिक क्या है, विद्युत विभवांतर। अब विभवांतर किसे कहेंगे, इसके बारे में अपन बात करेंगे। विभवांतर, विभव प्लस अंतर। अगर आप संधि विच्छेद करो, विभवांतर की परिभाषा, विभवांतर लिखा रहा है, इसका संधि विच्छेद होगा विभव प्लस अंतर के दो विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। दो विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसकी परिभाषा अपन सिंपल रूप में लिखेंगे, फिर इसकी परिभाषा अपन अच्छे से लिखेंगे। तो यहां से तो परिभाषा क्या निकलेगी विद्युत विभवांतर की, के विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं पर विद्युत विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। क्या होगी परिभाषा इसका, किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किन्हीं दो बिंदुओं पर, किन्हीं दो बिंदुओं पर विद्युत विभव का अंतर विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। बट ये इसकी सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है, कारण आपने तो केवल नाम देख के बोला कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत दो बिंदुओं पर विद्युत विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। मैं इसकी आपको अच्छे से परिभाषा बताऊंगा, लेकिन आप इसको धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे अपन सब। जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत दो बिंदु है, एक बिंदु तो ए है और एक बिंदु बी है। ठीक है दोस्तों, यहां पर विभव का मान कितना है, विद्युत विभव का मान वी ए, इसके नीचे लिखना है। और यहां विद्युत विभव का अंतर कितना, वी बी। ठीक है, इन दोनों का आप मिला दोगे, जहां एक स्थित होगा धन परिरक्षण आवेश, जिसे बोला जाता है ये। ठीक, तो दोस्तों क्या होगा, ए पर विभवांतर अलग है, बी पर विभव अलग है, सॉरी, ए पर विद्युत विभव अलग है, बी पर विद्युत विभव अलग है। अब इन दोनों विद्युत विभव का जो अंतर होगा वो विभवांतर कहलाता है। क्या होगा दोस्तों, ए पर विद्युत विभव अलग है, बी पर अलग है, इन दोनों का जो विभव का अंतर होगा वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। लेकिन इसकी परिभाषा ये नहीं बनती है, इसकी परिभाषा कुछ और बनती है। आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने विद्युत विभवांतर की परिभाषा ये लिखी है। आपको जब भी विद्युत विभवांतर की परिभाषा पूछे तो मैं इसके बाद जो लिखवाने वाला हूं वो परिभाषा सुस्पष्ट है। देखो, परिभाषा ये भी सही है कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किन्हीं दो बिंदुओं पर विद्युत विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। लेकिन आप लोगों को परिभाषा लिखनी कौन सी है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आप सभी विद्यार्थी सबसे पहले यहां तक नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्पष्ट परिभाषा मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं, आप ध्यानपूर्वक देखते जानेगा। इस चित्र को मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं ताकि अपन अच्छे से लिख सकते हैं।
मैंने लिया था यहाँ पर ए, यहाँ लिया था अपन ने बी, बीच में अपन ने लिया था धन परिरक्षण आवेश, इसके विभव का मान था VA और इसका नंबर का नाम था VB। देखना यदि बिंदु A व B पर विद्युत विभव क्रमशः VA व VB हो तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा निम्न होगी। अब मैं लिखवाने वाला हूं इसकी सुस्पष्ट परिभाषा। यदि बिंदु A पर विभव कितना है, VA है, B पर VB हो तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा निम्न होगी। और परिभाषा निम्न क्या होगी वो अपन इसकी बात करेंगे। अब होता क्या है, आप परिभाषा को ध्यानपूर्वक सुनना। अब आप परिभाषा को ध्यानपूर्वक सुनते जाना कि जब किसी एकांक धन परिरक्षण आवेश को, क्या है दोस्तों आप ध्यानपूर्वक सुनना, जब किसी एकांक धन परिरक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, आप ध्यानपूर्वक देखते जाना कि इसको बोलेंगे एकांक धन परिरक्षण आवेश। मैंने आपको परिरक्षण आवेश की परिभाषा पहले ही बता चुका हूं। मैंने क्या बोला, आप जब तक इस चैप्टर को आसानी से नहीं समझ सकते, कब तक, जब तक आप लेसन नंबर 1 और 2 को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ोगे। क्या है ये, अपने पास है एकांक धन परिरक्षण आवेश। क्या है कि एकांक धन परिरक्षण आवेश को एक बिंदु से, मतलब यहां से या यहां से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, क्या है, एकांक धन परिरक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहते हैं। दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आप लोगों को परिभाषा लिखनी है, मैं आप लोगों को इसके नीचे परिभाषा लिखवाने वाला हूं, आप ध्यानपूर्वक इसकी परिभाषा लिखते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, लिखना आप ध्यानपूर्वक। सबसे पहले आपको मैं इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दूंगा, इसके नीचे किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु A से, क्योंकि बिंदु A था, बिंदु A से B तक बिना त्वरित, मतलब कोई परिवर्तन नहीं करना उसमें, बिना त्वरित, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान है, त्वरित किए ले जाने में किए गए कार्य को बिंदु B व A के मध्य, बिंदु A व B के मध्य विद्युत विभवांतर कहते हैं। अर्थात विभवांतर क्या होगा, B माइनस B, अंतर में अंतर निकालना है। कहां से ले गए थे आप, A से, कहां ले गए थे, B पर, तो अंतर कितना होगा, B पर कितना था, A पर कितना, उसकी अपन बात करेंगे। कितना सूत्र होगा इसका, WAB/Q0 धन परीक्षण आवेश, ये विभवांतर का सूत्र है। ध्यानपूर्वक इस सूत्र का ध्यान रखना। क्या है, एकांक, जब भी कोई, मैं बोलता हूं एकांक कब बोलते हैं, जब एकांक धन परिरक्षण आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। कैसे? एकांक धन परिरक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अपन विभवांतर की बात कर रहे थे, क्या होगी परिभाषा? एकांक धन परिरक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। और आप लोगों के समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। आप लोगों को विभवांतर की परिभाषा यही लिखनी है, क्या है? किसी एकांक धन परिरक्षण आवेश, ये एकांक धन परिरक्षण आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक बिना त्वरित किए, बिना त्वरित करने का मतलब होता है एक समान वेग से उसको ले जाना है, किए गए कार्य को बिंदु ए बी व ए के मध्य, देखो बी व ए के मध्य विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि विभवांतर कौन सी राशि है। विद्युत विभवांतर एक अदिश राशि होती है। हम इसकी राशि की बात करेंगे। यह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कारण क्योंकि कार्य भी अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। हम अदिश राशि होने के बाद बात करेंगे, हम अदिश राशि होने के बाद बात करेंगे इसके मात्रक के बारे में, किसका मात्रक क्या होता है। मैं आप लोगों को टॉपिक बना के लिख देता हूं नीचे। मात्रक, किसका मात्रक की बात कर रहे हो आप लोग? विभवांतर के मात्रक की बात कर रहे हो आप। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा दोस्तों? विद्युत विभवांतर का मात्रक आप ध्यानपूर्वक देखना, यहां से देखना। यहां क्या है? W भी लिख सकते हैं, अपॉन Q0 भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक अपन बात करेंगे। देखो दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है जूल प्रति, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम, या इसका मात्रक एक और होता है वोल्ट। तो इसके आपको दोनों मात्रक में बता चुका हूं। विद्युत विभवांतर का कौन कौन सा मात्रक होगा? एक तो होगा सूत्र के अनुसार जूल प्रति कूलाम, या जो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है उसे वोल्ट भी बोला जाता है। तो आप लोगों के सामने दोनों मात्रक लिखे हुए हैं। आपके जूल प्रति कूलाम भी सही है और वोल्ट भी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा आप लोग लिखने वाले हो। 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा मैं आपको इसके बाद लिखाने वाला हूं, तो आपके यही समाप्त हुआ। आगे हम बात करेंगे 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा। 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखते जाना है। आप लोगों को यही समाप्त होने वाले हैं। अगला टॉपिक है 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा। 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों। 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा समझने के लिए, लिखने के लिए आप लोगों को सूत्र लिखना पड़ेगा विद्युत विभवांतर का। मैं आप लोगों को लिखता हूं, आप लोगों को जस्ट उसके बाद ही सारी चीज लिखने हैं। अब देखना ध्यान से आप लोगों को विभवांतर की परिभाषा याद है? वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। यदि डब्ल्यू ए बी बराबर 1 जूल, कार्य का मान कितना है? 1 जूल। क्यू नोट बराबर कितना हो? 1 कूलाम। तो आप समीकरण नंबर 1 दे देना। तो समीकरण नंबर 1 से आप ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों। वी बी माइनस वी ए बराबर, देखो W की जगह अपन ने 1 जूल माना, इसकी जगह भी 1 माना। 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा। वी बी माइनस वी ए इक्वल टू आपके कितना आया? 1 वोल्ट। आपको इसी की तो परिभाषा लिखनी है। तो 1 वोल्ट कब आएगा?
जब कार्य का मान भी 1 जूल हो, आवेश का मान भी 1 जूल 1 कूलाम हो, तो विभवांतर का मान 1 वोल्ट आ जाएगा। तो परिभाषा बनती क्या? सबसे पहले आप लोगों को 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा लिखने से पहले ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले विभवांतर का सूत्र लिखा, फिर इसमें मैंने कार्य का मान 1 जूल लिया, आवेश का मान 1 कूलाम लिया, दोनों मानों को यहां रखा, 1 में 1 का भाग गया, 1 बचा 1 वोल्ट। तो परिभाषा बनती क्या है? परिभाषा ये सब लिखने के बाद ही लिखनी पड़ेगी। तो परिभाषा बनी क्या दोस्तों? परिभाषा अपनी बनी है, ध्यानपूर्वक आप सुनते जाना, कि 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान अगर 1 जूल हो तो विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर होगा। क्या होगा? कि आप 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना काम कर रहे हो? 1 जूल कार्य कर रहे हो, तो विद्युत विभवांतर का मान 1 वोल्ट के बराबर होगा। सबसे पहले आप लोगों को यहां से लेकर यहां तक लिखना है, उसके बाद ही मैं आपको 1 वोल्ट की परिभाषा लिखाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं परिभाषा लिखवाने वाला हूं इसी नीचे, आप लोगों को परिभाषा लिखनी है इसके नीचे। आप ध्यानपूर्वक देखते जाना दोस्तों, क्या परिभाषा निकलेगी लिखना। यदि 1 कूलाम धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर या विभवांतर 1 वोल्ट के अंडरलाइन करेगा, 1 वोल्ट के या 1 वोल्ट विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट की परिभाषा आपके सामने आ चुकी है। क्या है? यदि 1 कूलाम धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल, मतलब आवेश का मान 1 कूलाम होना चाहिए और काम भी कितना होना चाहिए? 1 जूल के बराबर। तो विभवांतर का जो मान आएगा वो 1 वोल्ट के तुल्य आ जाएगा। आप लोग ये भी बता लीजिए कि परिभाषा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ इसी के नीचे पर कुछ चीजें लिखवाने वाला हूं। आप 1 लाइन 2 लाइन छोड़ के लिख देना। क्या है? जब मैं क्या करता हूं, बिंदु ए को बिंदु बी से दूर ले जाता हूं, मैं क्या करता हूं, बिंदु ए को क्या करूंगा, बिंदु बी से दूर ले जाऊंगा। मान लो अपन बात करेंगे, इसके जस्ट नीचे आपको 2 लाइनें छोड़ के लिखनी है। आप लोगों को इसके नीचे छोड़ना है, छोड़ के ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, आपको 2 लाइनें छोड़ के लिखना है 1 वोल्ट की परिभाषा के नीचे। वैसे आपको नोट्स में सब कुछ दिख जाएगा। क्या है दोस्तों, देखो आप मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक, ये दोनों पास पास है, लेकिन मैं बिंदु ए को बिंदु बी से दूर ले जाता जा रहा हूं, वो दूर ले गया। तो जैसे जैसे बिंदु ए बिंदु बी से दूर जाता है, वैसे वैसे इसका विभवांतर का मान कम होता जाता है। क्या होता जाता है दोस्तों?
जैसे जैसे बिंदु ए बिंदु बी से दूर जाता है वैसे वैसे इसका विभवांतर का मान क्या होता जाता है, कम हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब विभवांतर ए का मान शून्य हो जाता है, वो स्थिति प्राप्त होती है अनंत पर। वो स्थिति कहां प्राप्त होती है, अनंत पर। तो आप लोगों को यही चीज लिखनी है, क्या लिखनी है कि यदि बिंदु ए बिंदु बी से दूर जाता है तो इसके विभव का मान या विभवांतर का मान कम, विभव का मान कम होता जाता है और अनंत पर जाते जाते विभव का मान शून्य हो जाता है। तो अनंत पर विभवांतर कितना होता है इसकी हम बात करने वाले हैं। इसकी बात करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यदि बिंदु ए को बिंदु बी से अधिक दूरी पर ले जाए तो वी ए का मान, मतलब विभव ए का मान, वी ए का मान घटता जाता है। वी ए का मान घटता जाता है और अनंत पर इसका मान किसका मान, वी ए का मान शून्य हो जाता है, अतः इसके नीचे जब बिंदु ए अनंत पर होता है तब वी ए बराबर 0। वी ए का मान कितना आ जाएगा, 0। जब वी ए बराबर 0 आ जाएगा तो विभवांतर की परिभाषा से क्या होगा, वी बी माइनस वी ए बराबर कितना होगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। ये आप लोग लिख रहे हो। वी ए का मान तो कितना हो गया अनंत पर, इसके नीचे आपको लिखना है अनंत पर कितना आएगा, वी बी माइनस 0 बटा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। ठीक है, या फिर इसके बाद अपन लिखेंगे, या फिर कितना आएगा, वी बी बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी बिंदु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, अनंत पर बिंदु होगा तो वहां अनंत पर ले जाने पर उसके विभव का मान 0 हो जाएगा, तो केवल बिंदु B के बराबर होता है। आप लोग इस चीज को भी ध्यानपूर्वक नोट करते जाइएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या करना है, यदि बिंदु A को बिंदु B से अधिक दूरी पर ले जाए तो VA का मान घटता जाता है और अनंत पर इसका मान 0 हो जाता है। जब बिंदु BA अनंत पर होता है तो VA का मान 0 हो। तो विभवांतर की परिभाषा यह होती है, अनंत की बात करें तो अनंत पर VA का मान कितना हो गया, 0। VB में से 0 गया तो VB बचेगा। आप लोग यहां तक भी उतार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको कभी कभी निम्न रूप में भी लिखा जाता है या अन्य बिंदु के लिए भी आप लिख सकते हो। अन्य बिंदु के लिए मतलब आपको जैसे नाम याद नहीं हो A B C D, तो अन्य बिंदु के लिए VB की जगह केवल V लिखते हैं, WAB की जगह केवल W लिखते हैं और Q नोट लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी लिख लेगा। मैं आपको अधिकतर इसी रूप में लिखेगा, जब बिंदु A अनंत पर होता है या कोई सा भी बिंदु अनंत पर होता है तो विभवांतर की परिभाषा क्या निकलेगी, V बराबर W अपॉन क्यू नोट। ये विभव भी कहला देता है क्योंकि यहाँ पर विभव का अंतर ही नहीं बच्चा, क्योंकि अनंत पर बिंदु है। ठीक है, हम उसकी बात भी आगे करेंगे।
आगे अपन बात करते जाएंगे दोस्तों। आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे मैं आप लोगों को बात करने वाला हूं विद्युत विभव की। विद्युत विभव की आपने अभी बात की थी विद्युत विभवांतर की, अब हम बात करेंगे या बात करने वाले हैं विद्युत विभव की। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत विभव की बात करेंगे हम आने वाले अपने लेक्चर में। तो आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको लगातार सारी वीडियो समझ में आए, इसके लिए आपको लगातार आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर जुड़ना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।